हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले क्लास में हम लोग केवीएल केसीएल दैट कि मेश एनालिसिस नोडल एनालिसिस का थ्योरी पोर्शन कवर किए थे। आज हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक होम टास्क भी देंगे तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उस होम टास्क में मैं सब कुछ बता दूंगा, इक्वेशंस भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर दूंगा, जस्ट तुम लोग सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सो आज हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दैट इज योर प्रॉब्लम। देखो इसमें प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एंड मेश एनालिसिस। मतलब एक ही प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों मेथड से सॉल्व करके। मतलब दोनों मेथड से सॉल्व करके ये जो 10 ओम के थ्रू करंट है ये एक ही आना चाहिए। अगर एक ही आया तो मतलब राइट, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अगर एक ही नहीं आया तो मतलब कुछ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है कि दोनों मेथड हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा एक ही प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके। मतलब कोई भी सर्किट हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पर आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेम सर्किट को मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या कहे हैं कि जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, स्टेप 1 क्या है कि इस सर्किट में एक हम लोग को नोड एज्यूम करना पड़ेगा विच इज बेस नोड और रेफरेंस नोड। ओके, जनरली रेफरेंस नोड हम लोग 0 पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी के साथ जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो नोड एसोसिएटेड है जनरली उसको हम लोग 0 नोड लेते हैं, 0 पोटेंशियल नोड लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके हर एक नोड का हम लोगों को पोटेंशियल लिखना होता है। ठीक है, और 0 के साथ रेफरेंस लेंगे तो वो जो मतलब अननोन नोड्स का जो पोटेंशियल है वो लिखने में आसानी होगी और क्या होगा कि नंबर ऑफ अननोन नोड्स रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हम लोग 0 लेते हैं। 0 मतलब यहाँ पे क्या होगा 10, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। राइट, इंक्रीज कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा, दिस मच ऑफ अमाउंट, दैट मीन्स 0 + 10 दैट इज 10। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। राइट, सो 0 दैट इज योर 20। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसमें, यहाँ पे अननोन V1 होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसका जो ड्रॉप है 5 ओम का यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, या इस पोटेंशियल से 20 ओम का जो ड्रॉप है ये माइनस करना पड़ेगा। पर ड्रॉप हम लोग निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ये 20 ओम या 5 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। Okay, so that's why we have to take this node as a unknown potential node. Okay, so यहाँ पे सभी नोड का पोटेंशियल लिखना हो गया। स्टेप 1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज जो अननोन नोड है उसमें KCL अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द KCL दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो अननोन नोड क्या है V1। ओके, सो अप्लाई KCL on V1 node। ओके, अप्लाई KCL on V1 node। क्या होगा देखो, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो मतलब V1 के एसोसिएटेड कितना ब्रांच है, 1 2 3। राइट, 1 2 3 ब्रांच है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 5 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इनकमिंग विद रिस्पेक्ट टू V1। 10 ओम के थ्रू जितना जो करंट फ्लो रहा है दैट इज आउटगोइंग विद रिस्पेक्ट टू V1 एंड 20 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है दैट इज आल्सो आउटगोइंग विद रिस्पेक्ट टू V1। दैट मींस ये है इनकमिंग करंट, ये दोनों है आउटगोइंग करंट, ये हम लोग एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके हम लोगों को इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। तो फॉर 5 ओम ब्रांच एंड इनकमिंग करंट द इक्वेशन विल बी 10 - V1 डिवाइडेड बाई 5।
ठीक है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 10, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V1, सो 10 माइनस V1 बाय रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज 5, ओके। एंड करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज हायर पोटेंशियल, दैट इज लोअर पोटेंशियल, सो 10 माइनस V1। अगर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि 5 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है दैट इज आउटगोइंग विद रिस्पेक्ट टू V1, सो क्या होता V1 माइनस 10 होता, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि 5 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है दैट इज इनकमिंग विद रिस्पेक्ट टू V1, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन में है, ओके। सो 10 माइनस V1 बाई 5 इक्वल्स टू V1 माइनस 0 बाई 10, सो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, V1 माइनस 0 नहीं लिखेंगे, V1 बाई 10, ओके, प्लस V1 माइनस 20 बाई 20, V1 माइनस 20 बाई 20, हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया, यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन बनेगा, और सॉल्व करने के लिए भी हम लोग को एक ही इक्वेशन चाहिए, सो हो गया। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 10 माइनस V1 इक्वल्स टू 2V1 प्लस V1 माइनस 20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस 4V1 इक्वल्स टू 2V1 प्लस V1 दैट इज 3V1 माइनस 20, ओके। सो 40 यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3V1 प्लस 4V1, ओके। 40 प्लस 20 दैट इज 60 इक्वल्स टू 7V1, ओके। सो V1 इक्वल्स टू 60 बाई 7, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ऑब्वियसली पास में रखो, 60 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 8.571, दैट इज इक्वल्स टू देयरफॉर V1 इक्वल्स टू 8.571, हम लोग नहीं लिखे वोल्ट, आ गया। सो दैट इज योर V1। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो I 10 ओम, I सफिक्स 10 ओम, I इंटू 10 ओम नहीं, ओके, ये मतलब ये होता है कि सो I सफिक्स 10 ओम दैट इज V1 माइनस 0 बाई 10, सो V1 माइनस 0 मीन्स 8.57 divided by 10, so that is nothing but 0.857 ampere. So I 10 ohm equals to 0.857 ampere. हो गया। तो नोडल एनालिसिस के थ्रू हम लोग 10 ओम का जो करंट है, 10 ओम के थ्रू जो करंट है वो हम लोग यहाँ पे आ गया, दैट इज 0.857 एम्पियर। अब देखते हैं कि मेश एनालिसिस के थ्रू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ये सर्किट को, सेम ही आता है कि नहीं, ठीक है। ये एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था, ये सर्किट, इसमें 10 ओम के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए, हर एक नोड का पोटेंशियल लिखे, उसके लिए हम लोग को एक बेस नोड एज्यूम करना पड़ता है। बेस नोड के ऊपर बेस करके हम लोग पूरा सभी नोड का पोटेंशियल लिखे हैं, ठीक है। फिर जो अननोन नोड है, यहाँ पे एक ही अननोन नोड है, तो एक ही बार हम लोग KCL अप्लाई करके एक ही इक्वेशन ड्रॉ किया, पर हो सकता है कि 2 अननोन नोड हो, 3 अननोन नोड हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जहाँ पे अननोन नोड है वहाँ पे ये जो KCL अप्लाई करके ये इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना है। अगर 2 इक्वेशन रहा तो दोनों जगह KCL अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन ड्रॉ करके ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक ही इक्वेशन है तो हम लोग क्या किए हैं, एक ही इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, उसको सॉल्व किए, V1 निकाले हैं, ठीक है, जो अननोन नोड है वो निकाले हैं। अब 10 ओम के थ्रू करंट क्वेश्चन है, तो 10 ओम के थ्रू करंट मीन्स V1 माइनस 0/10, सो V1 माइनस 0/10, V1 तो यहाँ पे है ही, तो V1 माइनस 0/10 दैट इज 0.857, ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब देखते हैं कि मेश एनालिसिस के थ्रू ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट इज द मेश एनालिसिस, ठीक है। दैट मीन्स ये सेम सर्किट को हम लोग मेश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये लिखे रखे हैं कि 10 ओम के मतलब I 10 ओम दैट इज 0.857 यूजिंग नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो मेश एनालिसिस के थ्रू ये सर्किट जो है ये हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो मेश एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम मिलते ही हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लोज लूप क्या है, ठीक है। मेश कितना सारा मेश है, हम लोग मेश और लूप के बीच में डिफरेंस देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेश है, तो 2 मेश में हम लोग को
यहाँ पे करंट के डायरेक्शन जो है उसको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये करंट के डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए हैं, दैट इज योर I2, दैट इज योर I1, ओके। सो I2 I1, सो यहाँ पे दो अननोन है, मतलब दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके हम लोग को I1 I2 निकालना है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे 10 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज द लूप 1, ओके। सो ये लूप 1 में कितना सारा ब्रांच है, देखो 1 2 3, ठीक है। इस ब्रांच में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल भी नहीं है, ठीक है। सो ये नो लूप हम लोग कंसीडर किए हैं। तो ये जो एज्यूम्ड करंट I1 है ये इस ब्रांच में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सो +10, ओके। नेक्स्ट इज द माइनस I1 इंटू 5 और 5I1, ठीक है। 5I1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट इज 5I1, क्यों? क्योंकि ये जो I1 करंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस में, हर एक रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव ही होगा, माइनस ही होगा। सो -5I1 इंटू माइनस, देखो यहाँ पे 10 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो है, 2, 1 इज I1 एंड अदर 1 इज I2, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, I1 माइनस I2 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। क्यों I1 माइनस I2 लेंगे? क्योंकि हम लोग लूप 1 कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए I1 माइनस I2 लेंगे। जब हम लोग लूप 2 कंसीडर करेंगे तो I2 माइनस I1 लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों करंट का डायरेक्शन देखो, ये है डाउनवर्ड्स एंड दिस इज योर अपवर्ड करंट, ठीक है। सो दोनों करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट करंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू करंट, ओके। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 15I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0। अब हर एक जगह से 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 2, ओके। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके, हो गया। नेक्स्ट इज द लूप 2। लूप 2, ओके। सो यहाँ लूप 2 मतलब ये, इसमें कितना सारा ब्रांच है, 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 ब्रांच है। तो इसमें क्या होगा, सेम ही होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तुम लोग किसी भी ब्रांच से शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इस लेफ्ट साइड ब्रांच से ही शुरू करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी ब्रांच से शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे क्या होगा, I2 माइनस I1 इंटू 10, ओके, माइनस 20I2, ओके। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें जो एज्यूम्ड करंट है ये डाउनवर्ड्स है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये ऐसे डाउनवर्ड्स है, मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। यहाँ पे क्या था, अपवर्ड्स था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे अपवर्ड्स था, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड्स है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, -20 इक्वल्स टू 0, ओके। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -10I2 प्लस 10I1 माइनस 20I2 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू 20, ओके। सो 10I1 को पहले लिखते हैं, माइनस 30I2 इक्वल्स टू 20। सिमिलरली 5 से सभी को डिवाइड कर देते हैं, 2I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 4, दैट इज योर इक्वेशन 2, ओके। सो इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। देखो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टिप्स ले लो कि उस इक्वेशन को एक कॉमन फॉर्मेट में उसको सिंप्लीफाई करके उसको लिखो। मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखो, समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे भी समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो अगर ऐसे लिखोगे तो सॉल्व करना भी ईजी होगा। मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन आया है, इसको छोड़ के फिर ये इक्वेशन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। इस इक्वेशन को
सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आओ, फिर दूसरा इक्वेशन में जाओ। समझ में आया? तो दो इक्वेशन आ गए हम लोगों को, तो दो इक्वेशंस को हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, इक्वेशन 1 इंटू 2 क्या आएगा, 6i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 4। और इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 6i1 माइनस 18i2 इक्वल्स टू 12। ओके, अब हम लोग इसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है, ये कट गया, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब 14i2 ओके इक्वल्स टू माइनस क्या होगा 8 माइनस 8। ओके, सो i2 विल बी माइनस 8/14। देखो कितना आ रहा है ओह सॉरी, so 8 divided by 14, so that is equals to 0.571. okay, so I2 is minus 0.571 एम्पियर, I2 आ गया। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में I2 की जगह में वैल्यू पुट करो, ओके, और I1 का वैल्यू निकालो। यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं, सो दैट इज 3i1 माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 0.571 इक्वल्स टू 2। ओके, सो 3i1 प्लस 0.571 into 2, that is your 1.142 1.142 equals to 2, so 3i1 equals to 2 minus 1.142. okay, so that is equals to 2 minus 1.142 equals to 0.858, 0.858. okay, so that is 3i1, so i1 will be 0.858 divided by 3 equals to, okay, divided by 3 equals to 0.286, 0.286। सो i1 का वैल्यू आ गया, i2 का वैल्यू आ गया। i1 का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 0.286, 0.286। ओके, सो दैट इज योर, ठीक है, i1 का वैल्यू, i2 का वैल्यू आया माइनस 0.571 और i1 का वैल्यू आया प्लस 286। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखो कि i2 का डायरेक्शन हम लोग किस डायरेक्शन में लिए हैं, i2 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करके हम लोगों को क्या आंसर आया, माइनस। सो ओरिजिनली i2 का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, इस 10 ओम के थ्रू, इस 10 ओम के थ्रू i2 किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन अपवर्ड डायरेक्शन में, बट आंसर क्या आया, माइनस। दैट मीन्स ओरिजिनली i2 इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब i2 डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, और i1 क्या है, देखो i1 डाउनवर्ड्स हम लोग एज्यूम किए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है, मतलब ओरिजिनली वो मतलब डाउनवर्ड्स ही फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, करंट, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल मेश एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेश एनालिसिस 10 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो है, i1 एंड i2 बोथ आर इन डाउनवर्ड्स, बोथ आर इन डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो अल्टीमेटली 0.571 प्लस 0.286 इक्वल्स टू 0.857। ओके, तो अल्टीमेटली 10 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, सो i 10 ओम
इक्वल्स टू 0.571 प्लस 0.286 इक्वल्स टू 0.857 एम्पियर, दैट इज एज प्रीवियस। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग प्लस किए हैं, ऐसा नहीं हर एक प्रॉब्लम में ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखो, ये ध्यान में रखो कि किस डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम किए हैं I2 को और आंसर क्या आ रहा है। जो ये आंसर, अगर ये आंसर पॉजिटिव आता तो क्या होता, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम किए हैं ओरिजिनली वही डायरेक्शन है, ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं अपवर्ड्स थ्रू 10 ओम, 10 ओम के थ्रू करंट के क्या एज्यूम किया अपवर्ड्स, पर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब ओरिजिनली वो डाउनवर्ड्स है। यहाँ पे I1 10 ओम के थ्रू हम लोग डाउनवर्ड्स एज्यूम किए हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ओरिजिनली वो डाउनवर्ड्स ही है, ठीक है। तो दोनों डाउनवर्ड्स है, तो ऐड करके 0.857। ओके, सो दैट इज मेश एनालिसिस। ओके, सो आंसर दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखें, आंसर सेम ही आया है, ठीक है, मतलब हम लोग जो जिस प्रोसेस से ये सॉल्व किए हैं वो सही है। ओके, सो दैट्स वाई यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर डाउट्स हुआ कि जो बुक में आंसर है वो गलत है कि नहीं, तो उस प्रॉब्लम को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, हम लोग जो प्रॉब्लम है वो देख लिए हैं। अब दो हम लोग होमवर्क देंगे, ठीक है, 2 होमवर्क देके वो घर में ट्राई करो, और अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम हम लोग देंगे, उस प्रॉब्लम को हम लोग हिंट्स दे देंगे, मैं हिंट्स दे दूंगा कि कैसे किया जाता है, फिर तुम लोग सॉल्व करो। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, पर इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं हिंट्स दे दूंगा, फिर तुम लोग सॉल्व करो। ओके, तो ये देखो एक सर्किट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग एक बार नोडल एनालिसिस से, एक बार मेश एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कि क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड आउट द, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख रहते हैं छोटा करके 100 ओम के थ्रू जो करंट है दैट इज योर आंसर। ओके, तो पहले हम लोग नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, इसी प्रॉब्लम को हम लोग मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये जो हर एक नोड का पोटेंशियल लिखना है, हम लोग देखे हैं। यहाँ पे 0 0 0 कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 0 ही होगा। यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 12, क्यों, क्योंकि 0 + 12 दैट इज 12। ओके, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है इसको अननोन हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम लोग करंट नहीं जानते हैं, तो ड्रॉप निकालना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ड्रॉप निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं V1, V2 एंड V3। क्लियर, तो यहाँ पे V1 है, मतलब ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये V3 है, मतलब ये भी V3 है, ये भी V3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नया चीज जो है कि यहाँ पे करंट सोर्स ऑलरेडी दिया गया है, करंट सोर्स ऑलरेडी दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जो लिखते थे कि वहाँ पे जो पिछले प्रॉब्लम लिखे थे 10 - V1 बाई समथिंग रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस, तो वो टर्म क्या है, करंट है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट करंट। तो यहाँ पे करंट इटसेल्फ दिया गया है, तो हम लोग और कुछ नहीं लिखना है, इस करंट को जस्ट प्लस करके ऐड कर देना है, ठीक है। ये V1 के रेस्पेक्ट में देखो आउटगोइंग है, यहाँ पे एज्यूम करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया गया है V1 के रेस्पेक्ट में ये आउटगोइंग है और V3 के रेस्पेक्ट में ये इनकमिंग है। तो जहाँ पे हम लोग इनकमिंग लेंगे उसके साथ उसको ऐड करेंगे, जहाँ पे हम लोग आउटगोइंग करेंगे उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशंस को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशंस को तुम लोग घर में सॉल्व करके कोई आंसर बताओगे। ओके, तो पहले हम लोग V1 में, ओके, एट नोड V1 में हम लोग ये इसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो V1 के एसोसिएटेड कितना ब्रांच है, 1 2 3 एंड 4, 4 ब्रांच है V1 के एसोसिएटेड। ओके, सो पहले हम लोग जो करेंगे, ये मान लो कि इस ब्रांच में ये इनकमिंग करंट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज 12 - V1 बाई 4 इक्वल्स टू ये इनकमिंग। ओके, हर एक करंट को हम लोग आउटगोइंग करते हैं। सो पहले क्या है, V1 - V2 बाई 2, V1 - V2 बाई 2, नेक्स्ट इज द V1 - V3 बाई 4, V1 - V3 बाई 4 प्लस 9, एक तो है ही, तो ये है तुम्हारा
ओके देखो यहाँ पे कितना ब्रांच है, 1 2 3 एंड 4, देखो 1 2 3 4, 4 टर्म हम लोग को मिले, 1 टर्म 2 टर्म 3 एंड 4, 4। तो ये इक्वेशन सही लिखे हो कि नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए तुम लोग ये देखोगे कि इस V1 नोड के एसोसिएटेड कितना नोड है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 ऐसा टर्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द एट नोड V2, V2 के एसोसिएटेड कितना ब्रांच है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि V1 माइनस V2 बाई 2 दैट इज योर इनकमिंग करंट, V2 बाई 100 that is outgoing current, and V2 minus V3 by 5 that is your also outgoing current, okay। so incoming current equals to 2 outgoing current हो गया। next is the at node V3, V3 के साथ कितना नोड एसोसिएटेड, कितना ब्रांच एसोसिएटेड है, 1 2 3 एंड 4 अगेन, ओके। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, ठीक है। सो V2 माइनस V3 बाई 5 इनकमिंग है, प्लस V1 माइनस V3 बाई 4 दैट इज ऑल्सो इनकमिंग, प्लस ये 9 तो इनकमिंग ही है, इक्वल्स टू V3 बाई 20, V3 बाई 20, ओके। सो 3 इक्वेशन आ गया, दैट इज योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 टर्म मिला है, 4 ही ब्रांच है, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो दैट इज योर इनकमिंग साइड, दैट इज योर आउटगोइंग साइड। यहाँ पे देखो ये इनकमिंग साइड है, ये आउटगोइंग साइड है। यहाँ पे V1 में ये 9 एम्पियर जो करंट है ये आउटगोइंग था, इसलिए हम लोग आउटगोइंग के साथ इसे ऐड किए हैं, पर यहाँ पे इनकमिंग है तो इनकमिंग के साथ हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो 3 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ड्रॉ करना ही बड़ी बात है, इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन को अपने हिसाब से सॉल्व करो। एक टिप्स दे सकता हूँ कि सभी इक्वेशंस को जो पिछले प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे कि समथिंग इंटू V1 प्लस समथिंग इंटू V2 प्लस समथिंग इंटू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे करके जो सजाया जाता है ना, उसको हर एक इक्वेशन को उस फॉर्मेट में लिखो पहले। उसके बाद मान लो कि इक्वेशन 1 से V1 का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में पुट करो, तो इक्वेशन 2 में V1 एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। इक्वेशन 3 में पुट करो, इक्वेशन 3 में पुट करने से क्या होगा, V1 फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इन तीनों में से V1 एलिमिनेट करके तुम लोग ये कर सकते हो कि ये दो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन आने से क्या होगा, ये V2 V3 इक्वेशन बन जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके V2 V3 निकाल सकते हो, फिर इसको यहाँ पे पुट करके तुम लोग क्या कर सकते हो कि इसको V1 निकाल सकते हो। सो V1 V2 V3 3 इक्वेशन आगे आएगा, ठीक है, 3 का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हो कि इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब हम लोग इस सेम सर्किट को मेश एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो करंट सोर्स है, जब हम लोग मेश एनालिसिस से सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो करंट सोर्स है ना, ये अगर पॉसिबल हुआ तो इसको वोल्टेज सोर्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो मेश एनालिसिस ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल एक रेजिस्टेंस है, तो इजीली हम लोग उसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 × 4 दैट इज 36, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि एक 36 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा इन पैरेलल विथ 4 ओम रेजिस्टेंस, ओके। तो ये 2 ब्रांच इस एक ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 ब्रांच आ गया और रिमेनिंग सर्किट का जो पोर्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। सो दैट इज योर 12 वोल्ट 4 2 5 100 20 और ये तो है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना क्लोज मेश है। देखो यहाँ पे एक क्लोज मेश है दैट इज I1, नेक्स्ट इज I2, नेक्स्ट इज I3, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक लूप को कंसीडर करेंगे और हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहले
लूप 1। ओके, लूप 1 मीन्स यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट जो ब्रांच है उसमें क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सो दैट इज +12 माइनस 4i1। ओके, नेक्स्ट इज द माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2, देखो जो i1 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और i2 है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो माइनस i1 माइनस i3 इंटू 2। ओके, और यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, i1 डाउनवर्ड्स i2 अपवर्ड, सो माइनस i1 माइनस i2 इंटू 100 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि हर एक रेजिस्टेंस में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कितना करंट फ्लो है। यहाँ पे एक ही करंट तो 4i1, यहाँ पे दो करंट i1 एंड i2। फिर देखो क्या डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग नेगेटिव मतलब डिफरेंस लेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग सब मतलब डिफरेंस लेंगे। सो डिफरेंस क्या लेंगे, i1 माइनस i3। क्यों, क्योंकि हम लोग लूप 1 कंसीडर करें तो उस लूप का करंट पहले रहेगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करके तुम लोग सॉल्व करोगे ये, ठीक है। नेक्स्ट इज द लूप 2। ओके, लूप 2 में क्या होगा, सेम i2 माइनस i1 इंटू 100 माइनस यहाँ पे i2 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और i3 क्या है, i3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो i2 माइनस i3, यहाँ पे लूप 2 कंसीडर करना है इसलिए लूप 2 का करंट पहले रहेगा, इंटू 5 माइनस 20i2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 20i2 मतलब 20 के थ्रू एक ही करंट फ्लो रहा है, दैट इज 20i2। ओके, सो ये हो गया लूप 2 का। अब लूप 3 मतलब ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले हम लोग ये ब्रांच कंसीडर करते हैं, सो i3 माइनस i1 इंटू 2 माइनस i3 माइनस i1 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये जो है ये i3 क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा 36, और यहाँ पे तो नेगेटिव ही होगा 4i3, फिर यहाँ पे आएगा दैट इज i3 माइनस i2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। हो गया। इसको भी तुम लोग मतलब यहाँ पे 3 देखो अननोन है, 3 इक्वेशन आ गया, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फॉर्मेट में उसको लिख लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से i1 का वैल्यू निकाल के ये दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगा, i1 फ्री बन जाएगा, दोनों इक्वेशन i2 i3 का बन जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके i2 i3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उस i2 i3 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो i1 का वैल्यू इजीली आ जाएगा। देयर इज अ स्मॉल हिंट्स, तुम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है मैं जो कर रहा हूँ वही सॉल्व करो। इक्वेशन ड्रॉ करने का यही तरीका है, ठीक है। अब इक्वेशन ड्रॉ करने के बाद सॉल्व कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे i2 को जो मर्जी मतलब जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं ये टिप्स दे रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे तो थोड़ा मतलब रिड्यूस हो सकता है साइज। ओके, तो ये दो होमवर्क है, होमवर्क दोनों को करो, करके देखो कि इस 100 ओम के थ्रू यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे कितना आंसर आ, अगर सेम आया तो तुम्हारा मतलब सही है, अगर गलत आया तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ओम के थ्रू i1 माइनस i2 कितना करंट फ्लो रहा है, i1 माइनस i2। अब देखोगे कि i1 ज़्यादा है या i2 ज़्यादा है तो उसकी अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे कि i2 का एक डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए थे, प्लस वो माइनस आ गया, मतलब वो डायरेक्शन एक्चुअली सही नहीं है, मतलब उल्टा डायरेक्शन सही है। तो ऐसे कंसीडर करके ये इजीली तुम लोग 100 ओम के थ्रू जो करंट है वो निकाल सकते हो। यहाँ पे भी सेम V2 माइनस 0/100 करके 100 ओम के थ्रू करंट निकाल सकते हो। दोनों करंट को निकाल के देखो कि सेम आ रहा है कि नहीं, सेम ही आना चाहिए अगर सही कर रहे हो तो, right? So that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।